शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जप की चर्चा हो रही है। ईश्वर का जप किस प्रकार से करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने जप की जो विधि बताई है उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने जिन बातों की ओर संकेत किया है उसके आधार पर यदि हम जप करते हैं और उस जप को कर करके जो प्रतिफल हमको प्राप्त होगा वह प्रतिफल दुनिया में सर्वोत्कृष्ट फल होगा। जप का जो परिणाम जो फल बताया है महर्षि वेदव्यास ने महर्षि पतंजलि ने वह फल दुनिया का सर्वोत्कृष्ट फल है। उससे बढ़कर और कोई बड़ा फल नहीं हो सकता। वह फल है ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का प्रत्यक्ष। ऐसे महान फल को देने वाले जप को जप के रूप में यदि हम नहीं करते हैं वह जप नहीं कहलाएगा। जप को किस प्रकार से करना चाहिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तद जपः तदर्थ भावनम। तद जपः उस प्रणव का जप करना है, उस प्रणव का बार बार उच्चारण करना है, परंतु उस जप के साथ में ये शर्त लगाई है अर्थ भावनम। तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना करते हुए उस प्रणव का जो अर्थ है जिसको आप मीनिंग कहते हैं, उस प्रणव का जो अर्थ है वो अर्थ, उस अर्थ की भावना करना। उस अर्थ की भावना करते हुए जब हम जप का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण के साथ साथ जब हम ये एहसास करते हैं जिस अर्थ को मैं अनुभव कर रहा हूं वो मेरे सामने, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान है। बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रणव का जब हम जप कर रहे हैं तो जप के साथ में जब अर्थ की भावना करते हैं कि ये ईश्वर आप सर्वव्यापक है, हे ईश्वर आप सर्वव्यापक है। जब ऐसे अर्थ की भावना करते हैं तो उस अर्थ की भावना में हमें केवल शब्द नहीं बोलना। ओम का अर्थ प्रणव है, यानी ओम का अर्थ सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक ओम, सर्वव्यापक ओम, सर्वव्यापक केवल शब्द शब्द दोहराना नहीं। जब ओम का उच्चारण हम करेंगे उस उच्चारण के साथ ये जो अर्थ की भावना है ये ईश्वर आप सर्वव्यापक है। और ये जो सर्वव्यापक शब्द को जब हम मन में दोहराते हैं उस स्थिति में ये एहसास भी करना है मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे अंदर, मेरे बाहर सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो।
इतना ही नहीं, इसके साथ में ये भी भावना करनी है, हे प्रभु आप मेरे को, मुझको, मुझ आत्मा को देख सुन जान रहे हो, आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, आपके समक्ष विद्यमान हूं, आप मेरे समक्ष हो, मैं आपके समक्ष हूं, आप कण कण में विराजमान हो, सर्वत्र विद्यमान हो, मेरे सामने भी विद्यमान हो, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में आपका ही ध्यान कर रहा हूं, आपका ही जप कर रहा हूं। ये जो एहसास है, यह है अर्थ की भावना। तज्जपः तदर्थ भावनम। जब अर्थ की भावना करता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो वो वहां तक पहुंच सकता है जो उसका गंतव्य स्थान है। पर ये जो स्थिति है, ये प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता है। ऐसा जब हर व्यक्ति करे, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जप करने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु वो जो जप करने वाले इस बात को कहते हैं कि क्या करें, जप तो करते हैं। बात को सुनिए, जप तो करते हैं पर मन नहीं लगता, मन मानता ही नहीं, मन लगता ही नहीं है। मैं लगाने के लिए कोशिश करता हूं, यत्न मेहनत करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन मन टिकता नहीं है, जप में मन नहीं लग रहा है। ये जो स्थिति है, ये व्यक्ति के सामने इसलिए उपस्थित है, वह व्यक्ति केवल जप करता है। वो प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि तक कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का अर्थ है उन कर्मों को करता है जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए, जिन कर्मों के लिए निषेध किया है उन कर्मों को करता हुआ वो जप करता है। इसलिए उसका मन जप में नहीं लगता, ईश्वर में नहीं लगता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जप कैसे करना है। तदस्य योगिनः तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। वो कहते हैं तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। चित्त यानी मन एकाग्र होता है, चित्तम एकाग्रम संपद्यते, मन एकाग्र होता है। किसका? हर कोई जप करने वाले का नहीं। बात को समझने का प्रयत्न करना। कोई भी जप करता हो उसका मन एकाग्र होता हो, ऐसा नहीं है। यहां कहा जा रहा है चित्तम एकाग्रम संपद्यते, मन एकाग्र हो जाता है। किसका? तदस्य योगिनः, इस योगी का। यहां पर कहा जा रहा है योगी का मन एकाग्र होता है। योगी वह होता है जो योग को अपनाता है, योगाभ्यास करता है। योगाभ्यास करने वाले योगी का मन एकाग्र होता है। जो योगाभ्यास नहीं करता है उसका मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। और योगाभ्यास का अर्थ यह नहीं है कि हम व्यायाम करते जाएं, व्यायाम ही योगाभ्यास है। योगाभ्यास तो बहुत व्यापक है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग में 8 अंग लगाए। 8 अंग, 8 विभाग हैं। योग के 8 विभागों में एक विभाग है और उस एक विभाग का एक अंश है जप करना। ये जो जप करना है ये योग का एक अंग का एक विभाग है। ऐसे योग के 8 अंग है। उन योग के 8 अंगों का जब व्यक्ति व्यवहार में धारण करता है, उन योगांगों को अपने जीवन में जब उतारता है, वही व्यक्ति
अपने मन को एकाग्र कर सकता है, इसलिए कहा जा रहा है योगिनः, योगी। हर कोई व्यक्ति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति नहीं, योगिनः, योगी व्यक्ति। योगी प्रणवम जपतः, जब वो प्रणव यानी ओम का जप करता है, प्रणव ओम का जप करने वाला योगी केवल प्रणव का जप नहीं कर रहा, केवल उच्चारण मात्र नहीं कर रहा है, प्रणवार्थम च भावयतः, प्रणव का जो अर्थ है उसकी भी भावना कर रहा है। उस ओम का जो अर्थ है उस अर्थ की भावना कर रहा है मन में। जैसा ईश्वर है उसी रूप में भावना करनी होती है। बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसा ईश्वर होता है उस ईश्वर की वैसी ही भावना हमें करनी। जैसा ईश्वर नहीं होता वैसा ईश्वर की भावना नहीं कर सकते। और आज लोगों में एक धारणा बनी हुई है, एक मान्यता बनी हुई है, देखो जी ईश्वर को जैसा हम मान लेंगे वैसा ईश्वर होता है। मैं 3 मुखों वाला ईश्वर को मानूं तो ईश्वर 3 मुखों वाला हो जाएगा। इसलिए आदमी, मनुष्य जो है ईश्वर के अनेक अलग अलग रूपों को धारण कराया। यानी मनुष्य ने ईश्वर के अलग अलग आकारों को धारण कराया है। जैसे ईश्वर को अलग अलग आकारों में धारण करा दिया है, जैसा हम मानते हैं ईश्वर वैसा बन जाता है। हमारी मान्यता के अनुसार ईश्वर के स्वरूप में बदलाव आता है। जैसा मैं मानूं वैसा ईश्वर हो जाता है। यानी मेरी भावना के अनुसार ईश्वर के स्वरूप में बदलाव होगा। यानी मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं ईश्वर के स्वरूप में भी बदलाव कर सकता हूं। मैं इस रूप में मानूं तो ईश्वर उस रूप में हो जाएगा। मैं किसी दूसरे रूप में मानूं तो ईश्वर उस दूसरे रूप में हो जाएगा। कितने ईश्वर के स्वरूपों को हमने ले आए। ये जो हमारी कल्पना है, इस कल्पना के आधार पर किसी वस्तु के स्वरूप में बदलाव नहीं हो सकता। जो वस्तु जैसी है, जिस रूप में है, वह वस्तु उसी रूप में रहेगी। उसको हम अपनी भावना से नहीं बदल सकते। यदि ईश्वर निराकार है तो निराकार ही रहेगा। वह आकार नहीं आ सकता, उसमें वो साकार नहीं हो सकता। ईश्वर में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, हल्कापन, भारीपन, हल्का हो भारी हो, ये जो आकार है, ये जो इंद्रिय ग्राह्य है, जिन इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, ऐसे गुण ईश्वर में नहीं हैं। न ईश्वर में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है। न वो हल्का है, न वो भारी है। इसलिए अरूपम, अस्पर्शम, अशब्दम, उपनिषदकार कहते हैं उस ईश्वर में न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न हल्का है, न भारी है। वो निराकार है। वो इन जड़ पदार्थों के गुणों से सर्वथा भिन्न है। इंद्रियों से अनुभव में आने वाले गुणों से सर्वथा अलग है। जैसे मेरी आत्मा, जिसको मैं आत्मा कहता हूं, जिस आत्मा को आंखों से मैं देख नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा में न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है। जैसी मेरी आत्मा है, मुझ जैसी आत्मा परमात्मा है। क्योंकि मैं भी चेतन हूं, परमात्मा भी चेतन है। मुझ जैसा है लेकिन जड़ पदार्थ जैसा नहीं है। इसलिए ईश्वर का जैसा स्वरूप है वैसी ही भावना करनी है। ईश्वर यदि सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक वस्तु की कोई आकृति नहीं होती है। वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो, सर्वत्र भरे हुए हैं।
वो किसी 6 फुट 7 फुट 8 फुट की लंबाई में ईश्वर नहीं आ सकता। उसका ऐसा कोई आकार आकृति नहीं बन सकती है। इतने सर्वव्यापक परमात्मा को हम एक छोटे से आकार में नहीं लाएंगे, ना आवश्यकता है उसको छोटे से आकार में आने की। शरीर धारण करने की आवश्यकता ईश्वर को नहीं पड़ती है। जिस ईश्वर ने इतने बड़े संसार को उत्पन्न किया है, इतने बड़े संसार को उत्पन्न करने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं थी। बिना शरीर के, बिना हाथ पांव के उसने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। और जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया बिना शरीर के, और वो बिना शरीर के ही इसका पालन पोषण करने में सक्षम है, समर्थ है और कर भी रहा है। जिसने सब कुछ को उत्पन्न किया हो, ऐसे ईश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं। शरीर धारण करके किसी को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसने उत्पन्न किया है और जिस रूप में उत्पन्न किया है, उसी रूप में शिक्षा देने में समर्थ है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है, तदस्य योगिना, जो योगी है, जो योगाभ्यास करता है, वह योगाभ्यासी प्रणवम जपतः, प्रणव का जप करता हुआ, प्रणवार्थम च भावयता, उस प्रणव रूपी शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ की भावना करता हुआ, चित्तम, अपने मन को, एकाग्र संपद्यते, बना लेता है। उसी व्यक्ति का, उसी योगी का, उसी योगाभ्यासी का मन एकाग्र होता है। हर किसी व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो सकता। और यहां जिस एकाग्रता की बात कही जा रही है, ऐसी एकाग्रता जिस एकाग्रता से आगे चल करके समाधि लगे, ऐसी एकाग्रता जिस एकाग्रता से ईश्वर का दर्शन होता हो, ईश्वर का साक्षात्कार होता हो, ऐसी एकाग्रता जिस एकाग्रता में जड़ वस्तु और चेतन वस्तु दोनों अलग अलग अनुभव करे, जिसको हम कहते हैं सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। जो हमने पिछले सूत्रों में अनेक बार इस बात की चर्चा की। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व और पुरुष, सत्व शब्द जड़ पदार्थ के लिए आया है और पुरुष चेतन पदार्थ के लिए आया है। सत्व और पुरुष, इन दोनों को अलग अलग समझना, पृथकत्व का ज्ञान होना। चेतन अलग तत्व है, जड़ अलग तत्व है। जड़ चेतन नहीं बन सकता, चेतन जड़ नहीं बन सकता। इन दोनों की जो भिन्नता है, इस भिन्नता का जो एहसास करता है, उस व्यक्ति को वो एकाग्रता प्राप्त होती है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति में ही व्यक्ति पूर्ण एकाग्र होता है, जिसको जड़ का भी बोध और चेतन का भी बोध होता है। ये जो बोध है, यही व्यक्ति को एकाग्रता तक पहुंचाने वाला होता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा